बच्चों आज हम कक्षा 10 हिंदी से जो संस्कृत खंड है उसका पाठ भारतीय संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। और भारतीय संस्कृति पाठ परीक्षा की दृष्टि से विशेष विशेष महत्वपूर्ण है। और जो पैरा इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमने उसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ठीक है, जैसे लिखा है भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। संस्कृत माने क्या होता है? रीत रिवाज, है ना, खाना पीना, नियम, ठीक है ना, ये सब संस्कृति कहलाती है। खाना पीना, वेशभूषा, कपड़े कैसे पहनते हो आप, खाना कैसे खाते हो, खाना खाने का स्टाइल क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, रीत रिवाज क्या है, ये क्या कहलाता है? भारतीय संस्कृति। ठीक है ना। तो पहला पैरा है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव माने मनुष्य का, मनुष्य, जीवनस्य माने जीवन का, संस्करण माने होता है संवारना, संस्कृति माने संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः, अस्माकं माने होता है हमारे, पूर्वज माने पूर्वज, जीवन, मानव जीवन माने मानव जीवन के लिए, संस्कृतम माने संवारने के लिए, महानतम महान, प्रयत्नम प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, अकुर्वन् माने किया। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया। हम जिस पर भी अपना ये पेन रख रहे हैं, जिस अक्षर पर भी, आप समझें उसकी वही मीनिंग है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचारान च आदर्श्यम। ते माने वे या उन्होंने, उन्होंने, अस्माकं माने भी बताया था मैंने, हमारे, जीवनस्य माने जीवन के, संस्करणाय माने संवारने के लिए, यान माने जो, आचरण माने आचरण, विचार माने विचार, च माने और, आदर्शन माने प्रदर्शित किए। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जो आचार और विचार प्रदर्शित किए, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तत् माने वे, सर्वम माने सभी, अस्माकं माने हमारे। याद रखो, अस्माकं माने हमारे होता है, संस्कृति माने संस्कृति है, वे हमारी संस्कृति है। दो शब्द होते हैं, एक संस्कृत और एक संस्कृति। संस्कृत भाषा होती है, संस्कृति रीत रिवाज, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनने का स्टाइल, सामाजिक नियम कानून, ये सब क्या होती है? संस्कृति होती है। आपके लिए हमने बताया था, हमने हर वीडियो में बताया, जब आधा सा और या लिखा हो तो हमेशा का अर्थ देगा। जैसे जीवनस्य, संस्कृत क्या है? आधे से ज़्यादा हिंदी है। जीवनस्य माने जीवन का, संस्करणम माने संस्कार या संवारना, अस्माकं माने हमारे, संस्कृतम केवल धातु लकार बदली हैं इसलिए हो गया संवारने के लिए, अकुर्वन् माने किया, ते माने वे या उन्होंने, आदर्शम माने प्रदर्शित किया, प्रदर्शन किया, तत् माने वह, और सर्वे माने सभी, यान माने जिन। फिर से एक बार सुन लेते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा जीवन, मानव जीवन संस्कृतम, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, ते माने उन्होंने, अस्माकं माने हमारे, जीवनस्य माने जीवन को, संस्करणाय माने संवारने के लिए, यान माने जो, आचारान आचरण, विचारान विचार, चा माने और, आदर्शन माने प्रदर्शित किए। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जो आचार और विचार प्रदर्शित किए, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सभी हमारी संस्कृति है। जैसे रामायण है हमारी, रामायण हमें कुछ सिखाती है कि भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, हमें समाज में कैसा जीना चाहिए, पत्नी का व्यवहार क्या होना चाहिए, ठीक है ना,
पति का पत्नी के लिए व्यवहार क्या होना चाहिए, भाई भाई का रिश्ता क्या होना चाहिए, माँ बहन का रिश्ता क्या होना चाहिए, ये सब जो हम सीखते हैं ये क्या है, हमारी संस्कृति तो है। ठीक है ना। ओके, समझ में आया होगा। दूसरा पैरा है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति। एव तक अर्थ लेते हैं। विश्वस्य विश्व का, संसार का, सृष्टा माने रचयिता, ईश्वर माने ईश्वर, एका माने एक, एव माने ही। विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक है। इति ऐसा भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति मूलम मूल में है, ऐसा भारत की संस्कृति के मूल में है। अर्थात भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज ऐसा मानते हैं कि विश्व का रचयिता केवल एक ही है। यानी इसके अर्थ के हिसाब से देखें तो विश्व का सृष्टा माने रचयिता, ईश्वर माने ईश्वर, एक माने एक, एव माने ही। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति ऐसा भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मूलम माने मूल है। विभिन्न मतालंबन, विभिन्न माने विभिन्न, मतालंब के वर्ष मत धन अवलंब, मतलब विभिन्न माने विभिन्न, मत माने धर्मों को, मतों को मानने वाले अनुयायी, विभिन्न मतों के मानने वाले। विविधई, विविधई माने विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से। नामाभि माने नाम, एकम माने एक, एक, एव माने ही, ईश्वर माने ईश्वर को, भजन्ति माने भजते हैं। विभिन्न मतों के अनुयायी या विभिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न नामों से या अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। विभिन्न मतों के मानने वाले एक ही ईश्वर को, विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। यानी विभिन्न मत माने धर्म कह सकते हैं, मान्य प्रथाएं कह सकते हैं। तो विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न मतों के अनुयायी, मानने वाले अनुयायी एक ही बात है। विविधई अनेक, नामाभि नामों से, एकम माने एक, एव माने ही, ईश्वर माने ईश्वर को, भजन्ते माने भजते हैं। विभिन्न मतों के मानने वाले या विभिन्न मतों के अनुयायी विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। क्या बताया गया? बताया गया आपको कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम, इत्यादि माने इत्यादि नाम, नामानि माने नाम, एकस माने एक ही, एव माने ही, परमात्मनः माने परमात्मा के हैं। यानी कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह एक ही ईश्वर के अनेक नाम हैं। ठीक है ना। एक ही ईश्वर के अनेक नाम हैं। तम एव ईश्वरः जनः गुरु इत्यपि मन्यते। तम माने कुछ, यानी तम में से, उसमें से, उसी, एव माने ही, ईश्वर को, उसी ईश्वर को ही, जनः माने लोग, गुरु माने गुरु, इत्यपि इत्यादि, मन्यते माने मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानाम, अतः माने अतः, सर्वेषां माने सभी, मतानाम माने मतों को, समभाव माने समान भाव से, सम माने बराबर, भाव माने भाव से, सम्मानस्य। अब सम्मानस्य को देखा जाए तो पीछे चा लिखा है, सम्मान धन अश्च लिखा, चा लिखा है ना, तो चा का अर्थ हो जाएगा और। संभाव और सम्मान से, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति, संदेशा माने संदेश। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा इसका
कि अतः सभी मतों के लिए संभाव और समान सम्मान हमारे संस्कृति का संदेश है। क्लियर हो गया होगा? फिर से एक बार सुन लेते हैं इसको। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एका एव इति, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति माने ऐसा, भारतीय संस्कृति मूलम, ऐसा भारतीय संस्कृति के मूल में है, या ऐसा भारतीय संस्कृति मानती है, भारतीय संस्कृति मूल में है। विभिन्न मतावलंबन विविधई नामाभि एकम एव ईश्वरा भजन्ते, विभिन्न मत के अनुयायी या विभिन्न मत के मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं, परमात्मनः सन्ति, परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरः जनः गुरु इत्यपि मन्यते, गुरु इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को लोग गुरु मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां, अतः सभी मतों के संभाव, सभी मतों के संभाव के लिए और सम्मान के लिए हमारी संस्कृति का संदेश है। यानी सभी मतों के लिए संभाव, सभी मतों के लिए संभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। यानी हमारी संस्कृति सभी मतों को, सभी धर्मों को समान भाव से और सम्मान से मानती है। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, अगला पैरा देखते हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। भारतीय माने भारतीय, संस्कृति माने संस्कृति, सदा माने सदैव, गतिशीला माने गतिशील, वर्तते माने है। भारतीय संस्कृति सदा गतिशील है, यानी कि हमारी संस्कृति में लगातार परिवर्तन होता रहा। ठीक है ना, ये एक भावार्थ है। अर्थ तो यही है कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवाम विचार धाराम स्वीकरोति। मानव जीवन के लिए, मानव जीवन को संवारना ऐसा समय समय पर नए नवाम माने नए नए विचारों को स्वीकार करती है। ठीक है ना, जैसे मानव जीवन को संवारने के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। कौन? भारतीय संस्कृति। मानव जीवन को संस्कृतम संवारने के लिए, एसाम ये, यथा समयम समय समय पर, नवाम नए नए विचार माने विचारों, नए नए विचारधारा माने विचारधाराओं को स्वीकरोति माने स्वीकार करती है। यह मानव जीवन को संवारने के लिए ये नए नए विचारों को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति चा प्राप्नोति, नवाम माने नई, शक्ति माने शक्ति, चा माने और, प्राप्नोति माने प्राप्त करती है, और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह, अत्र माने यहाँ, दुराग्रह माने हट, बुरा आग्रह यानी कि हट, यहाँ हट नहीं है। अत्र दुराग्रह न अस्ति, न धन अस्ति, न माने नहीं, अस्ति माने है। यहाँ दुराग्रह नहीं है, यहाँ पर हट नहीं है। यत युक्तियुक्तम कल्याणकारी, यत युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। यहाँ अत्र माने यहाँ, दुराग्रह माने हट, नास्ति माने नहीं है, याद रखना। ना धन अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है। यहाँ दुराग्रह नहीं है। यत युक्ति जो
युक्तियुक्तम माने उचित, कल्याणकारी माने कल्याणकारी, और कहाँ से बोल दिया मैंने, चा से, जो उचित और कल्याणकारी, तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति, जो उचित और कल्याणकारी है उसे सहर्ष गृहीत माने ग्रहण करती, भवति माने होती है, भवति माने तो होता होती है, जो जो यत माने जो युक्तियुक्तम उचित और कल्याणकारी होती है उसे सहर्ष ग्रहण करती है। एतस्याम गतिशीला गतिशीलतायाः रहस्यम, एतस्याम माने इसका, गतिशीलाय माने गतिशील, रहस्यम माने रहस्य, मानव जीवनस्य मानव जीवन को, शाश्वत मूलम, शाश्वत माने होता है लगातार या अनंत काल तक चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला मूल है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के का शाश्वत मूल, निहितम माने रखा होना, होना, पाया जाना। इसकी गतिशीलता में मानव जीवन के रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल को बनाए रखना है। तद यथा, यथा माने जैसे, सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभव, सभी के लिए संभव, विचारेषु औदार्यम, विचारेषु माने विचारों का, विचारों में, औदार्यम माने उदारता, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता, चेती, आचार्य माने आचरण में, दृढ़ता माने दृढ़ता, चेती माने होना, ठीक है ना। वैसे यदि भी होता है कहीं कहीं, इसका अर्थ हमने एक बार यदि भी पढ़ाया, और विचारों में दृढ़ता होना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पैरा है परीक्षा की दृष्टि से इस साल के लिए, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करें और इसका अर्थ हो सके तो एक बार लिख भी लें, और ये रहा आपका अर्थ, ठीक है ना। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संवारने के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हट नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है उसको सहर्ष स्वीकार किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल में रहती है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी में संभाव, विचारों में उदारता, आचरण में दृढ़ता। एक बार हम इसको फिर से पढ़ा देते हैं, एक बार और सुन लो इसको। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, आधे से ज्यादा हिंदी लिखी है। भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील है, मानव जीवनम संस्कृतम, मानव जीवन को संवारने के लिए, ऐसाम इसमें, यथा समयम समय समय पर, नवम नवम नए नए विचारधारा स्वीकरोति माने स्वीकार करती है, और यह मानव जीवन को संवारने के लिए समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, च माने और नई शक्ति प्राप्त करती है। देखिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गतिशील कैसे है, कि हमारा हिंदू धर्म था, फिर यहाँ मुस्लिम लोगों का राज हुआ, फिर यहाँ पर अंग्रेज भी आए, तो हमारी संस्कृति ने सबको स्वीकार किया। सभी धर्मों के, पहले हम लोग कुर्ता पैजामा पहनते थे, कुर्ता धोती पहनते थे, मुसलमानों की तरह कुछ मुसलमान धर्म के अनुसार हम लोग कुछ कुर्ता पैजामा पहनने लगे, पैंट शर्ट भी अंग्रेजों की तरह पहनने लगे, लेकिन हम लोग कभी अपनी मूल संस्कृति को नहीं भूले। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, गतिशील हैं, ठीक है ना। और जो अच्छा था उसको हम दूसरों का भी स्वीकार करते रहे, लेकिन अपने मूल संस्कृति को कभी नहीं भूले। तो वही टाइटल लिख रहा है, अत्र दुराग्रह, अत्र माने यहाँ, दुराग्रह माने हठ धर्मता, यहाँ हठ धर्मता, नास्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है, यहाँ हठ धर्मता नहीं है। यत जो, युक्ति युक्तम जो उचित है, कल्याणकारी है, चा यानी जो उचित और कल्याणकारी है, उसे सहर्षम गृहीतम भवति, उसे सहर्ष स्वीकार करती है, हमारी संस्कृति सहर्ष स्वीकार करती है। एतस्याम गतिशीला रहस्यम, एतस्याम इसका, गतिशीलाय रहस्यम गतिशील होने का रहस्य या गतिशीलता का रहस्य, मानव जीवन का शाश्वत मूल,
शाश्वत मैंने तुम्हें बताया था, कभी नष्ट न होने वाला, सदैव बना रहने वाला शाश्वत मूल निहित है। इसमें गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन का शाश्वत मूल बनाए रखता है या बनाए रखे है। तद यथा यथा माने मैंने कहा था जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा, आधा सा और या लिखा तो इसके अर्थ की तो निकल नहीं है। सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी के लिए समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारेषु औदार्यम, सु सब लिखा हो तो मैं अर्थ आएगा। विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, औदार्यम माने उदारता होता है। आचार्य दृढ़ता चेती, चाधन एति और चा माने होता है और विचारों में दृढ़ता। तो इस पैरा को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। इसका अर्थ हमें एक बार लिख लेना जरूर चाहिए। पाठ की तैयारी करने के लिए मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों जिस भी पैरा का, जैसे हमने कहा भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला इम्पोर्टेंट है, तो आप इसकी पहले एक एक शब्द की मीनिंग या तो लिखी हैं जो आपके पैरा में, उससे सीखें, या फिर पाठ में जो पढ़ाई जा रही हैं उससे ध्यान से सीखें। अच्छा, अब हम लोग अगले पैरा की तरफ पढ़ते हैं। एसाम कर्म वीरणा, ये भी इम्पोर्टेंट है पैरा बहुत। एसाम कर्म वीराणाम संस्कृति, एसाम माने ये, कर्म वीराणाम माने कर्म वीरों की, संस्कृति माने संस्कृति है। यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वेन्य कर्माणि जिजी वेश इक्षतम, ये दो शब्दों से बना है। जिजीवस्ता, जिजीवस, जिजीवेशे धन इक्षतम। जिजीवस माने होता है जीने की, इक्षतम माने इच्छा, समूह माने 100, इति माने ऐसा, अस्य माने इसका, उद्घोष माने घोषणा है। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीना, ऐसी इसकी घोषणा है। किसकी? भारतीय संस्कृति की। कि 100 वर्षों तक कर्म करते हुए, या ऐसा कह लो यहाँ पर कर्म करते हुए 100 वर्षों तक, समा माने 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना, इसकी घोषणा है। आगे कह रहे हैं पूर्व कर्मम, पूर्व माने पहले, कर्म, तदंतरम, इसके, तदंतरम माने इसके बाद, फलम फल, पहले कर्म इसके बाद फल, इति माने ऐसा, अस्माकम माने हमारे, संस्कृति माने संस्कृति का, नियमा माने नियम है। पहले कर्म इसके बाद फल, ऐसा हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी, इदानी माने यह है, यदा माने जब, वयम माने हम, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, नवनिर्माण माने नए निर्माण में, नए निर्माण में, संलग्न माने संलग्न, समा माने हैं। जब यहाँ, जब हम यहाँ, जब हम राष्ट्र के, राष्ट्र से लिखा ना, जब भी ज्यादा सा, आधा सा या आएगा किसी शब्द में, ये तृतीय व्यक्ति के अकॉर्डिंग का आएगा इसमें ना, सॉरी। तो इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे, जब हम, वयम माने हम सब, जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न, समा माने हैं, निरंतरम लगातार, कर्मणम काम करते हुए, लगातार काम करते हुए, जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगातार काम करते हुए, अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम करते हुए, अस्माकम माने हमारा, मुख्यम माने मुख, कर्तव्य माने कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य, भारत की, जब भारत के नवनिर्माण में संलग्न हमें निरंतर कार्य करते हुए काम करना है। अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम, अस्माकम माने हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य, निजस्य माने खुद की, स्वयं की, श्रमस्य खुद का, श्रम का, फलम भोग्यम स्वयं के फल को भोगना, ठीक है ना, स्वयं के फल को भोगना। अन्यस्य अन्य के यानी दूसरों के, श्रमस्य श्रम को, का श्रम का, शोषणम शोषण, सर्वथा माने सभी तरीके से, पूरी तरीके से, वर्जनीय माने त्यागनीय है। स्वयं के श्रम का फल भोगना और दूसरों के
श्रम का शोषण करना सर्वथा त्यागनीय है। यदि वयम विपरीतम आचारम, यदि वयम माने हम, विपरीत माने विपरीत, आचारम माने आचरण करते हैं, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तो लेखक कह रहा है तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकाः, तब वयम माने हम सब, न माने नहीं, सत्यम माने सत्य, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति के, उपासका माने उपासक हैं। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थ माने वास्तविकता में, हम सब तब ही वास्तव में भारतीय हैं। हम सब तभी वास्तव में भारतीय हैं। हम सब तभी ही वास्तव में, यथार्थम माने वास्तव में भारतीय हैं। हम तब ही वास्तविकता में भारतीय हैं यदा अस्माकं आचारे विचारे, हमारे आचार विचार भारतीय संस्कृति, जब हमारे यदा अस्माकं आचारे विचारे अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति के लक्ष्यता माने लक्ष्य दिखाई देते हैं, जब हमारे आचार विचार भारतीय संस्कृति में दिखाई देते हैं। अभिलाषाहम वयम यत् विश्वस्य अबुद्धय, अभिलाषा माने इच्छा, वयम माने हम सब की इच्छा है, यत माने जब, विश्वस्य माने विश्व का, अबुद्धय माने उन्नति, जब हमारी इच्छा है कि जब विश्व की उन्नति हो, भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेशा, भारतीय संस्कृति का ऐसा माने ये, दिव्य माने दिव्य, संदेश माने संदेश, लोके माने संसार में, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरेत माने फैले। हम सबकी इच्छा है कि जब विश्व की उन्नति हो तो भारतीय संस्कृति का यह संदेश सभी जगह फैले। ये आपकी कुछ मीनिंग लिखी हैं। कर्मवीराम माने कर्मवीरों की, कुर्वन्नेह वेह माने कुर्वत धन एव धन एह, यानी यहाँ करते हुए, कुर्वत माने करना, एव माने ही, एह माने यहाँ, जिजी विशेषतम, जिजीवस्ता धन इक्षतम, और जिजीवस माने होता है जीने की, जीना, और इक्षतम माने इच्छा, समोम माने सो, उद्घोषा माने घोषणा, अभिलाषा माने इच्छाएं, दिव्या माने अलौकिक, प्रसरित माने फैलना, अबुद्ध्याम माने उन्नति हो, लक्ष्यता माने दिखाई देना। ये पहले आप मीनिंग याद करें, तब ये पैरा तैयार हो पाएगा। एक बार हम फिर से पढ़ा रहे हैं इसको। एसाम कर्मवीराणाम संस्कृति, ये कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए, जिजीवस इच्छतम, जीने की इच्छा, 100 वर्षों तक, कर्म करते हुए 100 वर्षों की इच्छा रखना, इति ऐसा, अस्याह इसका, उद्घोष घोषणा है, यानी किसका उद्घोषणा है, भारतीय संस्कृति का। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखना, इसकी घोषणा है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम माने इसके बाद, फलम फल, पहले कर्म इसके बाद फल, इति माने ऐसा, अस्माकं माने हमारे, संस्कृति माने संस्कृति का, नियम माने नियम है। पहले कर्म बाद में फल, ऐसा हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे, इदानी माने जबकि, वयम माने हम सब, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, नवनिर्माण माने नवनिर्माण में, संलग्न माने संलग्न है, संलग्न समा माने है, जबकि हम भारत के नवनिर्माण में, राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं। निरंतरम कर्मणम, लगातार काम करते हुए हम भारत के नवनिर्माण में संलग्न हैं। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, अस्माकं माने हमारा, मुख्य माने मुख्य, कर्तव्य माने कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्व माने निज की, खुद की, स्वयं की, श्रमस्व श्रम का, हमने कहा ना था आधा सा और या आने पर अर्थ हो जाता है का, तो खुद का
श्रम का फल भोग्यम, स्वयं के श्रम का फल भोगना, अनन्य अन्य धन अस्य, है ना, दूसरों के श्रम का शोषण शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम, पूर्णतः सभी तरीके से वर्जनीय है, त्यागनीय है। यानी कि हमें अपने श्रम के फल को भोगना है और दूसरे के श्रम के फल को भोग नहीं करना है। यदि राइटर कहता है यदि वयम विपरीतम आचारम, यदि वयम माने हम सब, विपरीतम माने उल्टा, आचारम माने आचरण करते हैं, यदि हम उल्टा आचरण करते हैं, मतलब क्या है, राइटर ये कहना चाहता है कि यदि हम दूसरे की संपत्ति या श्रम का कमाए हुए को खाने की इच्छा रखते हैं तो हम भारतीय हैं ही नहीं। यदि वयम विपरीतम आचारम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकाः, तब हम सभी सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासका माने उपासक नहीं है। वयम तदेव यथार्थम, वयम माने हम सब, तदेव माने तब, यथार्थम माने वास्तविकता में, भारतीय माने भारतीय, हम सब तभी वास्तव में भारतीय हैं यदा, जब अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षता माने दिखाई दे, हम सब तभी भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार हमारी संस्कृति में लक्षता दिखाई दें। अभिलाषाम वयम यत्, अभिलाषा माने इच्छाएं, वयम माने हम सब की इच्छाएं हैं, यत् विश्वस, यह विश्व का, अभ्युदय माने उन्नति हो, जब विश्व की उन्नति हो, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति ऐसा भारतीय संस्कृति का ये दिव्य संदेश लोके माने संसार में, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृति माने फैले। तो भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। इसका मैंने अर्थ भी लिख रखा है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। यह कर्मवीरों की संस्कृति है, यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखना इसकी घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, ऐसा हमारी संस्कृति का नियम है। यहाँ जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, लगातार काम करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। स्वयं के श्रम का फल भोगना, दूसरों के श्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जनीय है, त्यागनीय है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तब हम सब सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। तब तक ही वास्तविक भारतीय हैं, हम तब तक ही वास्तविक भारतीय हैं जब तक हमारे आचार विचार हमारी संस्कृति में दिखाई पड़े, ठीक है ना। जब हम सबकी इच्छा है कि विश्व की उन्नति के लिए अभ्युदय लिखा था ना, उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य अलौकिक संदेश संसार में सभी जगह फैले। तो एक तो आपको अर्थ लिखने के लिए आएगा, दूसरा क्वेश्चन आंसर आते हैं। कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट रखे हैं जो पाठ से रिलेटेड होते हैं। तो संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति, संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य, हमने शुरू में पढ़ा था कि मानव जीवन के लिए संस्करणाएं ना संवारना, मानव जीवन को संवारना संस्कृति शब्दस्य तात्पर्यम अस्ति, संस्कृत शब्द का तात्पर्य है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति माने संस्कृत का मूलम माने मूल, किम माने क्या, अस्ति माने है। भारतीय संस्कृत मूल क्या है, तो हमारी भारतीय संस्कृत मूल है विश्वस्य सृष्टा, विश्व का रचयिता अर्थात विश्व को बनाने वाला, ईश्वर माने ईश्वर, एक माने एक, एवं माने एक ही है, अस्ति माने है, विश्व का बनाने वाला एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यह भारतीय संस्कृति मूल में है, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, अरे भारतीय संस्कृति कीदृशी माने कैसे, वर्तते माने है भारतीय संस्कृति कैसी है। तो भारतीय संस्कृति हम पढ़ के आए थे अभी, सदा गतिशीला वर्तते। तो ये तो क्वेश्चन लिख के आएगा, केवल हमें याद क्या करना है, एक एक दो शब्द याद करना है। कुछ तो
भारतीय संस्कृतों का विशेष गुण, भारतीय संस्कृत का क्या विशेष गुण है? तो भारतीय संस्कृतों सर्वेषां गतानां संभाव संभाव इति विशेष गुण अस्ति। भारतीय संस्कृति सभी मतानां, सॉरी गतानां नहीं, मतानां, सभी मतों को समान भाव मानती है। इति विशेष गुण अस्ति। तो विश्वस्य सृष्टः कः? विश्व का सृष्टा माने रचयिता। जब तक आपको मीनिंग नहीं आएगी अर्थ नहीं लिख पाएंगे। विश्व सृष्टा कहा, विश्व का सृष्टा माने रचयिता कौन है? तो विश्व सृष्टा ईश्वर अस्ति। विश्व का रचयिता ईश्वर है। भारतीय संस्कृति कस्य अवधाय इति? तो भारतीय संस्कृति विश्वस्य अवधाय इति, यानी भारतीय संस्कृति किसकी उन्नति की बात करती है? तो भारतीय संस्कृति विश्व की उन्नति की बात करती है। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति? हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? तो अस्माकं मुख्य कर्तव्यम निरंतरम कर्म करणम, कर्म करना हमारी संस्कृति का मुख्य कर्तव्य, हमारी संस्कृति का मुख्य कर्तव्य है लगातार कार्य करना। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर और जरूर करें, जरूर ही करें, ऐसी मुझे तुमसे आशा है सबसे।